वज़ीर आज़म आ चुके, अब उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील देनी है। हमारी उनसे ये तवक्को है, तहरीक इंसाफ की उनसे ये तवक्को है कि वो ऐसी काबीना तश्कील दे पाएंगे जो वाक़अतन गैर जानिबदार होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का तजर्बा आपके सामने है। एक निगरान काबीना बनाई गई जिसका एक पार्टिजन कलर था, एक रंग था, और आपने देखा एतराज़ात हुए और फिर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करनी पड़ी कि आप मुस्तफ़ी हों, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे इस्तीफ़े तलब किए और वो मुस्तफ़ी हुए। उस तजर्बे को सामने रखते हुए बेहतर यही होगा कि ऐसी शख्सियात आएँ जो वाक़अतन गैर जानिबदार हों और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है उसको निभाने में सही माने में उनकी मावनत कर सके। मेरा तीसरा जो नुक्ता है वो है कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, मैं समझता हूँ ये एक मौका है इस गवर्नमेंट के पास कि जो पीडीएम सरकार ने जो एक तनाव की कैफियत पैदा कर रखी थी और पूरा मुल्क देख रहा था कि बतदरीज सियासी मैदान में कशीदगी और महाजराई और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही थी, हम तवक्को करते हैं कि ये निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात लेगी जिन इक़दामात से उस तनाव में कमी वाक़ई हो और जिसको कहते हैं ना एक हीलिंग प्रोसेस, उसको इनिशिएट किया जाए। अब ये उनके इक़दामात और उनके फ़ैसले उन पर मुनहसर है कि वो साज़गार माहौल कैसा पैदा करते हैं और जो बिगड़ी फ़िज़ा है उसको बेहतर कैसे करते हैं। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि अगर ये निगरान गवर्नमेंट जो तश्कील पानी है वो इब्तदा में एक जेस्चर करे कि जो ख़वातीन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, बिलखसूस ख़वातीन, एज ए गुडविल जेस्चर अगर उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी और एक से कहते हैं ना बर्फ़ पिघलेगी। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये है कि इस निगरान हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, उनको जो कानून के मुताबिक सहूलतें और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं दी जा रही तो क्यों नहीं दी जा रही, उन्हें अहकामात देने चाहिए कि प्रिजन रूल्स के मुताबिक जो ड्यू है वो उनको मिलना चाहिए, बेटर क्लास उनको मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है। इसी तरह वो 180 से ज़्यादा केसेस में वो जकड़े हुए हैं और आपने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत वो चक्कर लगाते रहे। अब इतने केसेस का जब एक शख्स सामना कर रहा हो तो वकला से रसाई और मशावरत ज़रूरी है, और अगर वकला की रसाई नहीं दस्तयाब होगी तो ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेगी। ये मेरी चंद गुजारिशात थी। और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था, आज वो गिला कर रही हैं साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि उन्हें इस सारे अमल में उन्होंने उनके साथ मशावरत का जो अमल है उन्हें सही लूप में नहीं रखा और वो उन्होंने अपने इतराज़ात रिकॉर्ड करवाए हैं। हत्ता कि
BNP مینگل کے سربراہ نے تو ایک خط کے ذریعے اپنا شکوہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کس طرح وہ اس سارے فیصلے سے لا تعلق رہی ہیں، اور وہ خط جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ PMLN میں اور BNP مینگل میں جو فاصلے ہیں اب ہمیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ANP کے جو صوبائی صدر ہیں انہوں نے بھی اپنی جسے کہتے ہیں نا حیرانگی یا لیک آف سیٹسفیکشن جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، تحریک انصاف کی آج کور کمیٹی ہوگی اور اس کور کمیٹی میں اس موضوع پر یقیناً گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے بعد ہم اپنا لائے عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔